गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे भले चंगे होंगे। और अभी हो रही है मॉर्निंग के टाइम, मॉर्निंग का बज रहा है 6। मैं 5:45 में जग गई थी, तो जगने के बाद फ्रेश वगैरह होने में तो टाइम लग ही जाता है, फ्रेश भी। और उसके बाद हाथ पैर धो करके, मुँह धो करके, कुल्ला करके अच्छे से, और उसके बाद मैं झाड़ू उठा ली हूँ। झाड़ू जितना एरिया खाली है उतना ही मैं लगाऊंगी, जैसे कि किचन और बाहर का एरिया खाली है उतना ही मैं झाड़ू मार दूंगी, क्योंकि अंदर हस्बैंड जी अभी फर्श पे वो चटाई डाल करके और चादर डाल करके, और बच्चे भी लेटे रहते हैं, तो उन लोगों को मैं सुबह सुबह उठाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से मैं जितना एरिया खाली है उतना ही मैं झाड़ू मारूंगी। और उसके बाद जो मुझे किचन का काम है वो करूँगी। तो किचन में अभी मैं सस्पेन में रख दी हूँ अपने लिए पानी गुनगुना होने के लिए, जो कि गुनगुना से ज़्यादा गर्म हो गया था। पीऊँगी 1 गिलास पानी। और इधर के साथ साथ ही जो खाना मुझे बनाना है वो तो मैं रात में ही डिसाइड कर लेती हूँ कि मॉर्निंग में मुझे क्या क्या बनाना है। तो आज बनेगा हस्बैंड जी के तो लंच में देने के लिए, और खाने के लिए घिए का लौकी का कोफ्ता बनाऊंगी, और बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए और नाश्ते के लिए बनाऊंगी पोहा। तो उसी के लिए एक ही बार में प्याज छील ले रही हूँ, पोहे में काम भी आ जाएगा और जो लौकी का कोफ्ता बनाऊंगी उसमें भी काम आ जाएगा। तो इकट्ठे प्याज भी छील लूँगी, और टाइम है तब तक मैं घिया भी छील करके रख लूँगी। और इधर देखिए एकदम कच्चे कच्चे घिए थे ना, इसी वजह से मैं कोफ्ता बनाई, और काफ़ी दिन हो भी गया था कोफ्ते खाए हुए, और पानी ज़्यादा गर्म हो गया था, इसी वजह से मैं सोची कि घिया भी छील करके रख दे रही हूँ। एक ही बार जितना भी छिलका वाला काम होगा एक साथ छील करके, और सारा छिलका डस्टबिन में डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं घिया भी छील करके रख दूँगी, इसको पानी में डाल करके, नहीं तो ये काला हो जाएगा। और पहले तो मैं नाश्ता बनाऊँगी, उसके बाद ही कोफ्ता वगैरह बनाऊँगी। और अभी मैं पी लूँगी पानी, आराम से बैठ करके तसल्ली से पानी पीऊँगी, और उसके बाद करूँगी काम, क्योंकि अभी बहुत सारा टाइम हो जाता है, बहुत सारा टाइम रहता है, मैं आराम से पानी पी सकती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे बच्चों के लिए मैं पोहा तैयार कर दे रही हूँ। बाकी का जो भी काम है वो मैं कर ली थी, मूंगफली वगैरह रोस्ट कर ली हूँ यहाँ पे। और बच्चे भी जग गए हैं तीनों, और सबको मैं बोली हूँ पारी पारी करके ये लोग नहाएंगे एक एक करके। जब तक मैं किचन का काम निपटा लूँगी तब फिर उन लोगों को तैयार भी करना होता है, ड्रेस वगैरह पहनाना, जूते टाई बेल्ट ये सब भी देखना पड़ता है, तो तैयार करूँगी। और दोनों बेटियों को छुट्टियाँ भी करना होता है, स्कूल में अलाउ है कि 2 छुट्टी करके ही आना है, तो छुट्टियाँ भी करने में टाइम, राधिका का छुट्टी करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, बाल सुलझाने में, उसके बाल थोड़े से लंबे हैं इस वजह से। तो अभी मैं वही बच्चों की छुट्टियाँ कर दूँगी। और अभी राधिका की एक चोटी हो चुकी है, दूसरी चोटी मैं कर रही हूँ, तो देख करके अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है एकदम कोई गंभीर सोच में पड़ी हुई है बेचारी, एकदम आराम से बैठी हुई है। और राधिका तो खुद से तैयार हो जाती है, बस उसका चुटिया ही करना होता है, चोटी में बांधना पड़ता है मुझे, और दीपिका को तैयार करना पड़ता है। दीपिका का हाल ये है कि इसका जो पैंट है वो ढीला है, तो उसका मैं और एक आई बनाई थी कि ताकि लॉक जो है थोड़ा और दूर है तो टाइट हो जाए, मगर इसका कमर इतना कम है ना कि पैंट का साइज भी अजीब जैसा ही है। अगर कम साइज का लेती तो लंबाई फिर कम हो रहा था, तो इस वजह से इसी में मैं कुछ जुगाड़ करके सही कर देती हूँ। तो इसको तैयार करना पड़ता। और दिव्यांशु तो अभी सिविल ड्रेस में ही जाएंगे, क्योंकि उनका जो ड्रेस मिला था तो कमर से टाइट आ रहा था, तो फिर चेंज करके लाना है, तो वो सिविल ड्रेस में ही जाएगा। तो वो अपना कपड़ा उधर में निकाल करके दे दी हूँ, पहन रहा है। तो अभी मैं दीपिका को टाई बेल्ट वगैरह जो पहनाना है सब कर दूँगी। और ये लोग जिस दिन से ड्रेस मिला है काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं एकदम। और जिस दिन ड्रेस मिला था उसी दिन इन लोगों के लिए नए नए शूज़ भी, मैं गई थी उस तक, तो मैं सोची, मुझे लगा कि बच्चे हैं ही साथ में तो नाप के अनुसार से खरीदे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो तीनों का शूज भी हो गया था, तो ये लोग पहन करके जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और फिर दीपिका तो ऐसी है, आते ही अपने शूज को कपड़े से साफ़ करेगी कि शाइनिंग नहीं ख़त्म होना चाहिए। अगर बारिश का मौसम लगने लगे ना तो इसको टेंशन होने लगता है कि मेरे तो ड्रेस भी गीले हो जाएंगे और जूते भी गंदे हो जाएंगे, तो फिर मैं क्या पहनूंगी। ऐसी ये लड़की है, तो ऐसे ही ये लोग करते रहते हैं गाइस। अभी मैं दिव्यांशु को भी बाल सुलझा दूंगी थोड़ा। ये खुद से जब बाल में कंघी करता है ना तो बस आगे आगे ही करता है, पीछे तक नहीं करता है अच्छे से, भी बच्चा है तो इसीलिए। और ये बेचारा थोड़ा मायूस थे क्योंकि इनका ड्रेस जो है वो नहीं आ पा रहा था, तो फिर मैं बाद में चेंज करके लाई थी, 1-2 दिन लग गया था। और अभी मैं बच्चों के टिफ़िन तैयार कर देती हूँ, मतलब टिफ़िन तो बन ही गया है, बस पैक करना है। तो पोहा पैक करूँगी और साथ में
दिव्यांशु तो कोई फ्रूट खाता नहीं है, तो राधिका और दीपिका के लिए एक एक एप्पल रख दूंगी, वो लोग खा लेते हैं। तो पोहा और एप्पल एक लेकर के जाएंगे ये लोग, और फिर उसके बाद मैं अपना बाकी का काम करूँगी गाइस। और अभी इन लोगों के ना बैग में भी मैं रख देती हूँ आराम से। और सुबह के टाइम थोड़ा भाग दौड़ ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि 3 बच्चों को तैयार करना हो जाता है, इनको टिफ़िन तैयार करके देना हो जाता है, और छुट्टियाँ वगैरह करने में तो टाइम लग ही जाता है। और कमरे की हालत सुबह के टाइम ऐसे ही फैली हुई रहती है, जो कि सेट करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। खुश रहो, आयुष्मान भव, आयुष्मान। खुश पैर में टांग करके ले जाएगी रे। बाय, खुश रहो, बाय। अगर दिव्यांशु का तबीयत खराब रहेगा तो बोल देना, मैम से फोन करेंगे, ठीक ना। दिव्यांशु जाकर के दीदी को बता देना, ठीक ना है। बैग ला जा, सब ले लो। पानी उनी सब ले लेना। अच्छे से जा, बाय। और अभी बच्चे चले गए हैं गाइस, बच्चे चले गए तो मैं सोची कि सब्जी का भी तैयारी कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं घिये को छिल करके उतार कर रखी थी, तो घिया को कद्दूकस कर रही हूँ कोफ्ते बनाने के लिए। और कोफ्ते बनाने में टाइम तो लगेगा ही, तो इधर मैं कोफ्ता मतलब सारा तैयार करके रख दूँगी, और कोफ्ते फ्राई करूँगी। और उधर क्लीनिंग का भी जो काम है मेरा, मॉर्निंग के टाइम जो क्लीनिंग होता है, बिस्तर वगैरह झाड़ना करना, वो भी काम करूँगी। और मेरे बच्चे डेली जाते समय मेरा पैर छूते हैं, ये मैं मना करती हूँ, फिर भी ये लोग छूते हैं। और यहाँ भी कोफ्ते फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल दूंगी। और कोफ्ते फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, धीमी आंच पे अच्छे से फ्राई होते रहेगा, और तब तक मैं कमरे में क्लीनिंग का काम कर लूँगी। तो इसी तरीके से होता है मेरा मॉर्निंग का काम। कोफ्ते तो ऐसे ही घिया था, इस वजह से मैं बना रही हूँ, नहीं तो ऐसा होता है कि मैं सब्जी कुछ इसी तरीके का बनाती हूँ। अधिकतर हो जाता है कि दोनों का टिफ़िन का काम हो जाए, नहीं तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, अलग अलग से बनाना पड़ता है। और काफ़ी दिन तो ऐसा ही होता है कि दो सब्जी मुझे बनाना ही पड़ता है सुबह के टाइम में, क्योंकि बच्चे खा नहीं पाते हैं। तो फिर ये लगता है कि जब बच्चे नहीं खा पाएँ तो फिर वो चीज़ बनाने से क्या फ़ायदा है। तो मैं उसी तरीके से कुछ बनाती हूँ कि बच्चों का भी काम हो जाए, और इन दोनों का भी, मतलब सूरज भी तो है, तो सूरज और हस्बैंड का टिफ़िन का भी काम हो जाए। तो सुबह के सुबह मुझे 5 लोगों की टिफ़िन तैयार करनी होती है। और बच्चे जाते हैं 7:30 बजे, और हस्बैंड जी और सूरज ये लोग 9 बजे तक जाते हैं। तो अभी मैं अपना फटाफट क्लीनिंग का भी काम शुरू कर देती हूँ यहाँ पे जल्दी जल्दी। और देख सकते हैं घर कितना फैला हुआ है, सारा सामान इधर उधर ये लोग जहाँ जिसको मर्जी होता है रख करके लोग चले जाते हैं। और समेटने का जो काम होता है वो मेरा होता है। और अभी बिस्तर भी लग गया है, अभी आप देख सकते हैं। बिस्तर लगने के बाद ना अच्छा लगता है, मगर ज़्यादा देर तक ऐसे नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे ना तो फिर ये लोग फैला देते हैं। और अभी मैं फटाफट झाड़ू लगा दे रही हूँ। और अभी जब कोफ्ते फ्राई हो गए हैं तो मैं फटाफट इसी कढ़ाई में तेल में ज़्यादा जानबूझ करके डाली थी, क्योंकि 2 बार में ही कोफ्ते मेरे फ्राई हो जाए। आप अगर बना रहे हैं तो टाइम है
तो कम ही तेल डालें सुबह के टाइम में, सॉरी गाइस, सुबह के समय टाइम मेरे पास बहुत कम होता है, तो उसी तरीके से करती हूँ। और तेल जो एक्स्ट्रा था वो मैं कटोरी में निकाल करके और रख दी हूँ। मसाले जब तक फ्राई हो रहे तब तक मैं यहाँ आटा गूँथ लूँगी। और अभी का जो काम है वो मैं किचन में ही करूँगी, जैसे कि सब्जी बनाऊँगी, रोटी सेकूँगी और हस्बैंड जी का लंच पैक करके दे दूँगी। उसके बाद जो भी मुझे करना होगा, जैसे कि पोछा लगाऊँगी और कपड़े वगैरह धुल करके और नहा लूँगी। तो ऐसे करते करते ना मेरा 10 बजे तक आराम से सारा काम ख़त्म हो जाता है। और अभी देखिए ग्रेवी एकदम तैयार हो रही है, इसी में भी कोफ्ते डालूँगी पानी डालने के बाद। और सब्जी भी बन गई है, रोटियाँ आप देख सकते हैं तवे पे चढ़ी हुई है। तो मैं ये सूरज जा रहा था तो मैं फटाफट लंच बॉक्स पैक कर दूंगी दोनों का। और इसी के साथ जो है गाइस आज का जो मेरा रूटीन है मॉर्निंग का वो ख़त्म होता है। किचन तक तो ख़त्म होता है, अभी किचन क्लीन करूँगी। तो बाय गाइस।